एस्टेट नोटिफिकेशन पीआईएल से जुड़े आम अभ्यर्थियों, गौर से सुनो अधिवक्ता ने क्या कहा। गेंडा एंड कंपनी ने कैसे पीआईएल तबाह करने की साजिश रची। पैसा नहीं दिया गया जी। तो इसीलिए आपके सामने न कहे कि जब आपको नीरज को पैसा देवे नहीं किए तब पीछे पीछे का घूम रहे हैं। एस्टेट नोटिफिकेशन पीआईएल के अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार को आप सुन रहे हैं। शिक्षा सुधार और नीरज को बदनाम करने के लिए तरह तरह के ऑडियो और वीडियो चलते हैं ताकि गेंडा एंड कंपनी द्वारा नोटिफिकेशन रीड केस के नाम पर जो लाखों रुपए ठगी की गई है उसको वो लोग पचा ले। हमसे जो बन पड़ा सर, मैंने क्या नहीं किया। अच्छा सुनिए बात से पहले, इसमें आपका इमेज खत्म नहीं होने जा रहा है। आप चुपचाप रहिए, बस अपने जान लीजिए। सुना आपने। सारी साजिश गेंडा एंड कंपनी की ये है कि 10 लाख रुपए जो रीड केस के नाम पर इन लोगों ने उगाई की और एक भी सुनवाई नहीं करवा पाए। किसी भी तरह नोटिफिकेशन पीआईएल में भी सुनवाई नहीं हो ताकि नीरज बदनाम हो। वो लोग क्या र्यूमर फैला रहा है, कह रहा है क्या कि नीरज वकील को पैसा नहीं दे, जबकि आपके सामने ना वो लोग सब लोग सारा बैंक के स्टेटमेंट से लेके सब कुछ सारा बातचीत हुआ। फिर उसके बाद में जो 10 गो जो था, फिर हमसे बात नहीं किया, फिर आपसे बात किया, फिर उसके बाद नहीं, हम तो बातें नहीं करते हैं ऐसे लोगों से सर, हम तो ऐसे लोगों से बातें नहीं करते। सुनिए आप कैसे 25 मार्च 2022 6 नंबर पर लिस्टेड केस की सुनवाई नहीं हुई। आलोक यादव, गौतम यादव और आलोक श्रीवास्तव के कारनामे को आगे अधिवक्ता ने खोले राज। जो आया था आलोक, जो आलोक करके नाम, हाँ। पहले ना कई दिन फोन किया, अभी कल को फोन किया है कई बार, उस काम उठेबे नहीं कि जानिए कि हम कौन चीज है। 25 तारीख को इसलिए कुछ दिन का किया ये आलोक जो है सुबह 7 बजे फोन कर दिया जी, कर दिया ना, बोले ना उस दिन से हम होशियार हो एकदम क्यों है आपका उठा लेंगे, लेकिन ऑर्डर का नहीं उठाते हैं। कभी भी टेस्ट कर लीजिए, केस जब निश्चित रहेगा, आप यदि सुबह में करेंगे तो आपका उठा लेंगे, लेकिन ऑर्डर यदि कर देता है तो नहीं उठाएंगे। सुना आपने, अधिवक्ता साफ लफ्जों में आलोक का नाम ले रहे हैं। ऐसे में आप समझिए कि 25 मार्च की सुनवाई किसने तबाह की। मेरी बात को सुनिए, कहिए दिए कि आपको उस दिन भी हुआ रहता, 25 को हो गया रहता, को जान लीजिए, बात नहीं समझ। सुना आपने, अधिवक्ता ने साफ लफ्जों में कहा कि 25 मार्च को ही सुनवाई हो जाती, पर इन लोगों ने साजिश करके सुनवाई नहीं होने दी। अधिवक्ता को कहा कि हम आपको 30,000 रुपए और देंगे। आगे सुनिए, सारा खुलासा होगा। समय आ गया है, आप निश्चिंत रहिए। जब आपके सामने न कह दिए उन सबों को 10 को, अब इसे क्या, आपके सामने जो प्रत्यक्ष बात कर रहे हैं। ये गद्दार लोग जो अफवाह फैलाते हैं कि अधिवक्ता को फीस ही नहीं दी गई, आप ये समझिए कि 10 लाख रुपए इन लोगों ने रीड केस के नाम पर पहले लिए। ये झूठा अफवाह फैलाने वाले जब 10 लाख रुपए पहले से रखे हैं, उसमें से फीस क्यों नहीं देते? भिखमंगों द्वारा अकाउंट क्यों जारी किया गया? ऐसे में नीरज ने क्या पैसा दिया? अधिवक्ता से सुनिए। ठीक है ना, मेरे तरफ से क्या आपको कोई दुखी है पैसा के मामले में? हम कह दिए ना, जब आप नेचर समझिए, जब आपसे हम इनवाइट करते तो आपका फोन उठाते हैं। सुना आपने, अधिवक्ता ने साफ लफ्जों में कहा अगर फीस नहीं दी होती तो क्या आपका हम फोन उठाते हैं। ऐसे में आप समझिए कि आलोक यादव, गौतम यादव और आलोक श्रीवास्तव ने कभी अपना चवन्नी भी नहीं खर्च किया होगा केस में। शिक्षा सुधार और नीरज को बदनाम करते हैं। हम दिन रात एस्टेट पीआईएल में लगे। हाँ वो होगा, आप निश्चिंत रहिए, होगा ना, निश्चिंत रहिए। हमारे पास पैसा आए चाहे न आए, सुनवाई होगी, आप निश्चिंत रहिए। लेकिन भी है जो आना है चुपचाप आने दीजिए। सुना आपने, अधिवक्ता क्या कह रहे हैं, जो आ रहा है उसको आने दीजिए। कहीं ना कहीं इन लोगों ने अतिरिक्त पैसा देने की बात की और अधिवक्ता का क्या है, उन्होंने सोचा कि एक तिथि में हम अगर सुनवाई नहीं करवाएंगे और हमें इतना पैसा मिल रहा है तो जो आना है उसे आने दीजिए। गलती किसकी है? गलती नहीं, ये साजिश है 10 लाख रुपए बचाने की गेंडा एंड कंपनी की। फिर से सुनिए क्या कहा अधिवक्ता ने। होगा, आप निश्चिंत रहिए, होगा ना, निश्चिंत रहिए। हमारे पास पैसा आए चाहे न आए, सुनवाई होगी, आप निश्चिंत रहिए। लेकिन भी है जो आना है चुपचाप आने दीजिए। सोचने वाली बात यह है कि ये कहते हैं कि नीरज ने पैसे के लिए सुनवाई नहीं होने दी। 25 मार्च 2022 की सुनवाई जब नहीं हुई, 25 मार्च से पहले या 25 मार्च के तुरंत बाद किसका अकाउंट जारी हुआ था? गौतम यादव का। अगर नीरज पैसे के लिए सुनवाई को रोकता तो नीरज अपना अकाउंट जारी करता। और आप गौर कीजिएगा, होली के दिन से गौतम यादव लगातार 30,000 रुपए की मांग कर रहा था वीडियो डाल के। अब आप साजिश समझ चुके हैं। नहीं, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो लोग अगर फोन करता है तो कम से कम सुनिए सर, हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि झूठा बदनामी नहीं करने के लिए कहिए कि उल्टा पुल्टा जो। अरे चुप रहिए, हम कह दिए ना, हम बोल दिए हैं। हाँ। देखो तुम सब हाई स्कूल शिक्षक बनने जा रहे हो, आपस में एक दूसरे को कट। नहीं सर, हम खुद चाहते हैं कि आपका जो फीस है आप तक पहुँचे। हमारा जितना जो हमको बच्चा दिया या जो कर्तव्य मेरा था हमने आपके साथ किया। हमारे तरफ से तो मेरे गुरुदेव को कोई दुखी नहीं होना चाहिए, या है आप दुखी तो बोल दीजिए। हम पूछते हैं, हम कहें हम जान रहे हैं कि
आपको हर जगह से टॉर्चर किया जा रहा है, तो हम काहे उसमें बोलेंगे? हम जान रहे हैं, हम सच्चाई जान रहे हैं, हम सच्चाई जान रहे हैं कि आपको नहीं हो रहा है। अधिवक्ता को पूरी फीस दी गई थी। आपने अधिवक्ता के ऑडियो से समझा होगा। और अधिवक्ता ये भी कह रहे हैं नीरज आपको टॉर्चर किया जा रहा है, ये भी हम जान रहे हैं। नहीं तो सर, ये टॉर्चर करने का ये अलग चीज कह रहा है। जानते ऐसा गंदा गंदा ऑडियो डाल करके बच्चों को भरमा रहा है कि नीरज पैसा खा गया। आप समझ रहे हैं सर? जबकि साला बच्चा पैसा हमको दिया नहीं, तो हम खा कहाँ से गए, ये बताए ना हमको। अरे मेरी बात तो सुन, जब आपके सामने 10 के सामने हम पूछ दिए आपसे अकाउंट जारी करके चंदा उगाही करने वाला ये गैंग खुद कुछ नहीं देता। अधिवक्ता से सुनिए। अधिवक्ता ने जब इन लोगों से पूछा कि आपने स्टेट नोटिफिकेशन पीएल में क्या पैसा दिया है, तो इन लोगों ने कहा कि हमने कुछ नहीं दिया है। मुझे बदनाम करते हैं, ये चवन्नी छाप। इनको पैसा दिए हो ना, फिर उसके बाद कभी नहीं दिया, कभी देवे नहीं किया वो लोग। आपने सुना, 10 लोग थे, 10 लोग से पूछा गया और ये लोग कह रहे हैं कि हमने कुछ दिया ही नहीं। आपसे चंदा उगाही कर रहे हैं। ना ही कभी गौतम ने 1 रुपया दिया, ना ही कभी आलोक यादव ने 1 रुपया दिया, ना ही कभी आलोक श्रीवास्तव ने अपना 1 रुपया दिया। आलोक श्रीवास्तव ने जो 10,000 दिए वो भी आपके चंदे का पैसा था। 10 लाख रुपए डकारने के लिए 10,000 रुपए दिए। जब आपके सामने 10 के सामने हम पूछ दिए इनको पैसा दिए हो ना, फिर उसके बाद कभी नहीं दिया, कभी देवे नहीं किया वो लोग। दुख इस बात का है कि स्टेट नोटिफिकेशन पीएल को शिक्षा सुधार ने अपने खून से सींचा है। लगातार पिछले 12 महीने से इस पर हम काम कर रहे हैं। आप ही बताइए कि 12 महीने में अगर एक आदमी का अपना खर्च आप जोड़ें, हर महीने का अगर 10,000 भी आप जोड़ते हैं तो 12 महीने में 1,20,000 होता है। हमने 12 महीने दिया। हमने पीएल को मजबूती से स्टैंड कराया, 6 नंबर पर लिस्ट कराया। अधिवक्ता के यहाँ दिन भर देना, सारे सबूतों को इकट्ठा करना क्या खर्च नहीं होता है? मात्र 15,000 रुपये आप 38 जिले के अभ्यर्थियों से हमें मिले हैं। हमने गेंडा एंड कंपनी के सामने ही अपना अकाउंट स्टेटमेंट निकाल कर सबको दिखाया और सबने देखा और वीडियो में आकर सबने ये स्वीकार किया। और बहुत बड़ा एक कंट्राडिक्शन हम लोगों के बीच यह है कि नीरज सर के अकाउंट पे कितना पैसा आया, तो इन्होंने हम लोगों को अभी जितने लोग हैं यहाँ हम लोगों को दिखाए तो 15,000 समथिंग पैसा इनके अकाउंट में आया है। एग्जैक्ट हमने पूरा स्टेटमेंट देखा है, SBI का इनका अकाउंट है, उस अकाउंट के तर्ज पर तो जो है सो बिल्कुल साफ है, इसलिए पैसे की तो ज़रूरत है ही। और लीजिए और लोगों से बात कीजिए। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि नीरज के अकाउंट में लाखों रुपए आ गए हैं, तो इसके लिए मैंने बैंक का स्टेटमेंट दिखाया है, तो इसलिए ये बात हो रहा है। ये मत समझिए कि आपसे पैसा मांगा जा रहा है। एक और वकील को रखा जा रहा है, सुरेंद्र कुमार सिंह है। पहले से एक सुरेंद्र कुमार थे, ये सुरेंद्र कुमार सिंह हैं। तो इनका भी फिर हो जाएगा, तो पैसा की ज़रूरत है। और नीरज सर का अकाउंट देखे हैं, हम लोग को दिखाए हैं, अभी तक उनके अकाउंट में 15,000 समथिंग पैसा आया है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इनके और सहयोग कीजिए इनको। आपने सुना, मात्र 15,000 रुपए आप 38 जिले के अभ्यर्थियों से हमें मिले। पिछले 12 महीने से स्टेट पीएल आगे बढ़ रहा है। क्या 15,000 रुपए ही लगे होंगे? एक बार अधिवक्ता के यहाँ जाने आने में 200 रुपए लगते हैं। आप ये समझिए कि जब हमने ड्राफ्ट करवाया था पीएल, उस वक्त आप आम अभ्यर्थियों से हमने कोई चंदा नहीं लिया था, अपना 15,000 रुपये अधिवक्ता को दिया। इसके बाद फिर आपने जो 15,000 रुपये दिए वो भी हमने अधिवक्ता को दिए 30,000, और गेंडा से 10,000 रुपये हमने ज़बरदस्ती करके 10,000 रुपये वो भी दिलवाए, और इसके बाद 10,000 रुपये और हमने दिए। आप जोड़ लें कि कितना पैसा दिया गया है। 50,000 रुपये हमने अधिवक्ता को दिए। आप ये समझिए कि विभिन्न सबूतों को इकट्ठा करना, दिन रात की मेहनत। 50,000 रुपये के अतिरिक्त आप अधिवक्ता के यहाँ आने जाने का खर्च ही और अन्य खर्च जोड़े तो लगभग 20 से 25,000 रुपये और हमारा खर्च हुआ। और आप ये समझिए कि हम पीएल की सुनवाई नहीं होने देंगे। ये गेंडा एंड कंपनी 10 लाख रुपए बचाने के लिए शिक्षा सुधार और नीरज को बदनाम करते हैं, पर ये भूल गए कि सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, साथ देने के लिए। सच और झूठ को समझे। मिलते हैं अगले वीडियो में। पर अंत में निवेदन यही करेंगे कि अगर टॉर्चर किया जाएगा और इससे स्टेट नोटिफिकेशन पीएल तबाह और बर्बाद होगा तो आपकी ज़िंदगी को खतरा है, आपकी नौकरी को खतरा है। समझिए इस बात को और टॉर्चर करने वालों को सबक सिखाइए। धन्यवाद।